गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विशाल है। डी आर जीनियस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास रहेगी अपनी रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना, ये अपनी पूरी बेसिक क्लास रहेगी। यहाँ पे सारे मैं कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा क्वाड्रेटिक के। ठीक है ना, तो देखो द्विघात समीकरण हम जो आज पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण, अगर मैं बोलूं व्यापक समीकरण क्या होगी, तो वो होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्या होगी बोल के बताओ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। एक चीज का ध्यान रखना, जो इसकी व्यापक समीकरण होगी, कौन सी समीकरण? व्यापक समीकरण। इसकी घात हमेशा कितनी दे रखी है अपन को? दो। इसकी जो घात दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है? दो के बराबर। और अगर इसकी अधिकतम घात दो के बराबर है, अगर इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो, तो इसके कितने मूल होंगे? दो। दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे। हम उसको अल्फा और क्या बोलेंगे? बीटा। क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा। लगे हाथ हम यहीं पे ही इसको आगे सरका देते हैं। अगर कोई आपसे पूछा जाए मूलों का योग, क्या बोला जाए? मूलों का योग, तो आप उसको सीधा बताओगे। अगर अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे माइनस का बी अपॉन ए। क्या बोलोगे? माइनस का बी अपॉन कितना? ए। और अगर मैं आपसे पूछूं मूलों का गुणनफल, क्या बोला मैंने? मूलों का गुणनफल, तो आप बोलोगे अल्फा बीटा, जो कि होता है कितना? सी अपॉन कितना? ए। कितना होता है? सी अपॉन ए। मेरे हिसाब से यहाँ तक का क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो याद रखना मूलों का योग होगा आपके लिए क्या? माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल हो गया कितना? सी अपॉन ए। मैं एक बार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज एक क्वेश्चन दिया किसी ने में से, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर जी। मेरे से पूछा जाता है इसके मूलों के योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मूलों का योग क्या होगा, तो देखो इसके मूल होंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला हमें पता है माइनस का बी अपॉन ए। आप इसको कंपेयर करोगे इसकी व्यापक समीकरण से। कंपेयर किससे करोगे? इसकी व्यापक समीकरण से, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए का वैल्यू 2 नजर आ रहा है, बी का वैल्यू 5 नजर आ रहा है, और सी का वैल्यू 6 नजर आ रहा है। क्लियर है तक सभी को? बस ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस बी का वैल्यू 5 अपॉन ए का वैल्यू 2। 5 बटे कितना होगा? 2। और अगर आपसे पूछे अल्फा बीटा क्या होगा, जो कि होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 2, जिसका वैल्यू होगा 3। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। हाँ यार, आई होप सबको ये वाली बात बहुत ढंग से क्लियर आ गई होगी। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ से मैं इसको 4 टाइप में बांटता हूँ। देखो कितने टाइप में बांटता हूँ मैं? 4। तो मैं आपको हर टाइप बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल को समझने और करने के अंदर। ठीक है, अब इधर देखो सभी। सबसे पहले मैं इसमें बांटूंगा फॉर्मूले के अंदर। इसमें बांटूंगा फॉर्मूले को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हमको क्या करना है, कैसे क्या, वो देखो सभी। सबसे पहले देखना ए प्लस बी का सबसे पहले बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, हमको इतना ही जानना क्या होगा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू क्या होगा, छोड़ो एक बार इसको देखते हैं और एक बार इसको भी देख लेते लगे हाथ। ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस में ही देखना है बस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस। समझ में आ रही बात? अब यार देखो काम की चीज है हमारे पास ये है, हम इतना सीखते हैं तो सवाल हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसमें किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कैसे? इधर देखो, यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। ये प्लस 2ab इस तरफ आएगा माइनस, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। सही यहाँ तक की बात सोच पा रहे होगे आप इस वाली बात को? तो क्लियर। और उधर देखो,
अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी का, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस। सोच पा रहे होगे यहाँ तक? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इस चीज को, और मैं इसको लिखवाता भी हूँ। ठीक, कैसे? देखो यार, दो फॉर्मूले हमारे बहुत काम आने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं पे ही सवाल बनेगा और इन्हीं से ही अपन सवाल को बहुत आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे, हमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आपसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला सेट है अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, इसका स्क्वायर करेंगे -2 अल्फा बीटा, सही है। और अगर कोई पूछे आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए भी सेट है अपना, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब करेंगे और -3 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा और वो कितना 3 अल्फा बीटा। बस यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा में चलेगी, अल्फा प्लस बीटा और लगाना पड़ेगा। यहाँ तक की बात आप बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इसमें टोटल बातें पूछी जाती है आपसे 4, कितनी पूछी जाती है 4। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो एक तो यही हो गया, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, जैसे कि अब सवाल देखो कैसे किया जाता है आपसे। दो बातें तो मैंने आपको ये लिखवा दी, सही है यहाँ तक। अब पूछा जाएगा कि 1/अल्फा प्लस 1 में बीटा क्या हो। आप खुद सोचो, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, इधर बीटा प्लस अल्फा, हिंदी में बात करो तो ये तो मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल। आराम से सोच पाए। अब इसकी कंडीशन सही है। अब देखो और भी क्या पूछा जा सकता है, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में क्या अल्फा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से करेंगे बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है, यहाँ पर आया ना, तो क्या फॉर्मूला लिखवाया है बस इतना बताओ सभी। ये लिखवाया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। आपको रटना है इस चीज को, ठीक है ना, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्या बोला मैंने यहाँ पर, ये दो फॉर्मूले तो आपको रटे हुए होने चाहिए, इन दो फॉर्मूलों की वजह से आप बहुत कुछ निकाल लो। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का पूछा जा सकता है, और कोई भी फंक्शन बनेगा जिसके अंदर स्क्वायर और क्यूब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अपना। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? चलो इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। सवाल बहुत ईजी। अगर कंडीशन है यदि आपको मूलों का योग यदि दो मूल अल्फा व बीटा दिया हो, सवाल पढ़ते रहना मेरे साथ। यदि आपको दो मूल अल्फा और क्या दे रखे हो बीटा, तो द्विघात समीकरण ये टाइप 2 है अपना, ठीक है ना। पहला टाइप मैंने कवर कर दिया, ये आपका टाइप 2 है। एक बार मैं आपको फ्लो में बता दूंगा, उसके बाद सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या, सही है यहाँ तक की बात। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, फिर एक्स लगाओगे प्लस में मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या सी। आपको ये चीज याद रखनी है। बस इतनी सी चीज के ऊपर आपके मैक्सिमम सवाल बन रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। चलो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो यार सभी ध्यान देना, मैं सवाल लिख रहा हूँ ये वाले, फिर देखते हैं मैं सवाल को सॉल्व कर। ठीक है, क्वेश्चन है, फॉर्मेट में लिखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल 3 व 5 है तो वह समीकरण होगी, तो वह द्विघात समीकरण। हमारे पास ये सवाल, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्या दे रखा है मेरे को, 3 व 5 है,
तो वह समीकरण क्या होगी। सवाल बहुत सिंपल सा है, हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। क्या करना है, इधर देखना सभी, नॉर्मल सा समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स एल्फा बीटा बराबर क्या, सोच पा रहे हो यहाँ तक। तो सवाल यही खत्म हो गया यार, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है अपन को। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपन को दे रखा है 3+5, जो कि हम आराम से बता सकते हैं एक्स, और एल्फा बीटा का जो वैल्यू दे रखा है वो हो गया 3 × 5 बराबर क्या, हाँ या ना। बस सवाल खत्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर, बस ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, क्लियर। एक और मैं आपसे सवाल करवाता हूं, बस आप थोड़ा आराम से देखो इस चीज को। क्वेश्चन है, यदि दो मूल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि दो मूल 4 व 1/4 है तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या हो, सही है यहाँ तक। यदि दो मूल कितने बताए मैंने आपको, 4 व 1/4 है, तो इक्वेशन क्या होगी। अब सवाल को समझना है कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल के तैयार रखो, हम इतनी गड़बड़ करना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अलग से निकाल लो। तो आप बोलोगे 4 + 1/4 होगा, 4 4 चौक 16 प्लस 1 17 बटे कितना होगा 4। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, 4 × 1/4 मतलब कितना होगा 1। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब बस यहाँ पे आगे सॉल्व करो। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मूलों का योग बताओ किसके बराबर है, 17/4, और मूलों का गुणनफल बताओ किसके बराबर है, 1 बराबर कितना, सही है। आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा 4, 4 को इससे करो 4x² माइनस 17x प्लस 1 बराबर कितना, ये 0 4 से गुणा होगा 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना, 4x² माइनस 17x प्लस 1 बराबर कितना। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चे को। आई होप सबको ये वाली बात ढंग से क्लियरली समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो दो मूल अगर इस टाइप में दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना, आपको मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल। देखो यार, जोड़ना और गुणा करना सभी को आता है, एक बार जोड़ लो एक बार गुणा कर लो। बस फॉर्मूला क्या दे रखा है मैंने आपको, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, फिर x लगाओगे प्लस एल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0। यहां उठा के आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ गया। बस इतना सा सवाल है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो इसके अंदर और क्या सवाल आते हैं। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ, आप मेरे को अब अच्छे से बताना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक और मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। यदि 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो क्या, पहले हम इतना समझते हैं क्या लिखा है, 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके मूलों के योग क्या होंगे, क्या पूछा जाएगा, मूलों के योग क्या होंगे। तो यार देखो मूलों का योग निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, तो पता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। कर पाओगे ना इस चीज को। और अगर बोलो अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब बताओ माइनस तो आया, b का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू है 2, ये बहुत इजीली निकाल पा रहे हैं। c का वैल्यू है 4, a का वैल्यू 2, देखो ये तो 2 आ गया, और ये किसके बराबर आ गया 5/2 के। मतलब मूलों का योग हमने निकाल लिया और मूलों का गुणनफल निकाल लिया, बहुत आसानी से। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है यहाँ तक। आई होप सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक अच्छा सा सवाल लिखाता हूँ, एलडीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब नहीं फर्क, अपन को देखो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एलडीसी में है कहाँ आया है, आप क्वेश्चन का रेंज समझो कि रेंज क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस रेंज में पूछा जाता है, इधर देखो पूछा जाएगा, यदि x² प्लस x प्लस 1 या +2 कर लेते हैं, चलो 2 कर लेते हैं, बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। सवाल यहां तक पढ़ो एक बार। एक समीकरण दी है कि मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण क्या होगी, मतलब वह द्विघात समीकरण क्या होगी, जिसके मूल
अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, जिसके मूल क्या बोला मैंने, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। अब यार देखो यहाँ पर क्या बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना, बच्चा क्या फंसता है, वो कोशिश करता है यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालने की, जो कि हमको नहीं करना है। हम अगर ऐसे सवाल करने लग जाएंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप बाय चांस निकाल भी लो, पर हर बार निकाल लो इस बात की कोई गारंटी नहीं हो रही। समझ में आ रही है बात? तो देखो अभी हमको नहीं निकालना, चलो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम तो निकाल के दे देंगे, मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज मार रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लेट सपोज कर दिया 3, कितना कर दिया 3। अब आप चाह के भी नहीं निकाल पाओगे इस चीज को, तो मैं यहाँ से आपको सवाल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप कंडीशन समझो मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले यहां तक में आप कितना जानते हैं, आपके पास इतना सा है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी का वैल्यू 1/1, तो इसकी वैल्यू तो -1 आ गई। और अल्फा बीटा जिसका वैल्यू जानते हो आप C/A, 3/1, जिसकी वैल्यू 3 है। इससे ज्यादा आप इस जगह से तो कुछ ज्यादा जानते ही नहीं। अब इसने क्या बोला है कि एक ऐसी समीकरण बताओ जिसके के मूल क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर। तो अब यहां से सवाल को पढ़ेंगे, अब इससे पहले का सब भूल जाओ। आप बोलो एक ऐसी समीकरण जिसके मूल अपन को अल्फा स्क्वायर और क्या दिया है, बीटा स्क्वायर। तो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। तो ये तो भाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता है। आप देखो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से मैंने कितनी निकाली, 3, तो भाई 3 का स्क्वायर होगा जो कि होगा 9, तुरंत ही निकाल दिया। हाँ या ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप करोगे ना तो और भी आपको इजी लगेगा। और यहां पर देखो अब थोड़ा सा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। सही है, क्या होता है माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब उठा के वैल्यू रख दो यार, कुछ भी तो नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा का वैल्यू 3, ये तो हो गया +1, और ये माइनस का 6 बराबर -5। सही है यहाँ तक की बात? तो यहाँ से पता लग गया मूलों का योग है -5, मूलों का गुणनफल है कितना, 9। और जो समीकरण का फॉर्मूला होता है, इसका समीकरण का फॉर्मूला होता है जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने आपको बताया था मूलों का योग, और फिर क्या लिखेंगे, x प्लस मूलों का गुणनफल। हाँ या ना, बस इतना सा, और बराबर क्या, 0, बराबर 0। बस यहाँ पर ध्यान दो, तो एक्स स्क्वायर, आप बताओ माइनस मूलों का योग किसके बराबर आया, -5, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 9। तो सवाल का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x प्लस कितना, 9 बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। हाँ या ना, इतना इजी सवाल है, कुछ खास करने की जरूरत है ही नहीं हमको, बहुत इजी वे में जाएगा। क्लियर? जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है ना, आपको सही लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्लियर? मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, कोशिश करेंगे अपन उसको सही सॉल्व करने की, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण क्या होगी। याद रखना द्विघात समीकरण क्या होगी, जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 व 2 बीटा प्लस 1 है। सवाल एक बार सभी के सभी पढ़ सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 व 2 बीटा प्लस 1। क्लियर? तो हमारे लिए बहुत सिंपल है यार ये चीज, आप आपके कंसेप्ट पर टिके रहो, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बता सकता हूँ, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, माइनस -1 अपॉन कितना, ठीक है, सॉरी इधर कितना आ जाएगा, 1, माइनस माइनस क्या होता जाता है प्लस। और अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं
देखो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये भी एक अपॉन एक बराबर कितना हो जाएगा, एक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक मतलब एक एक आ गया है, अब तो ज्यादा कुछ खास करने को बचा ही नहीं। पर हाँ वहां है, वहां सबसे पहले आपको मूलों का योग बताना है। हिंदी में लिख रहा हूँ, मूलों का योग। तो आप एक बताओ, एक मूल क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर मैं जोड़ूंगा इसको, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और एक कितना, 2 कॉमन में आ रहा होगा 2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना 1। मेरे हिसाब से यहाँ तक का सबको क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो, 2, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप सीख जाओगे। 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया 1 प्लस 1, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो जो मूलों का योग है हमने पहले निकाल के तैयार कर लिया, कितना, 4। समझ में आ गई बात? अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे मूलों का गुणनफल। क्या निकालना पड़ेगा, मूलों का गुणनफल। इजी, अरे हाँ है ना। क्या निकालना पड़ेगा, मूलों का गुणनफल, जो कि बहुत आसान है निकालना। क्या भाई, क्या क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब गुणा करके लिखना है और मेरे साथ साथ समझना है सभी को। देखो 2 अल्फा 2 बीटा से गुणा होगा तो 4 अल्फा बीटा, सोच पा रहे हो? 2 अल्फा एक से गुणा होगा तो 2 अल्फा, एक 2 बीटा से गुणा होगा तो 2 बीटा, और एक से गुणा होगा तो कितना आएगा। क्लियर है तक? अब देखो कुछ भी नहीं करना, 4 अल्फा बीटा प्लस में 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस कितना, एक। अब क्योंकि मेरे को पता है अल्फा बीटा का वैल्यू किसके बराबर है, दोनों का वैल्यू एक एक है, तो 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 7। मूलों का गुणनफल भी निकाल लिया। तो भाई अपना सीधा सा फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग। अब मूलों का योग मैं डायरेक्टली लिखूंगा कितना, 4 प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 7 बराबर कितना, बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। सही है यहाँ तक? आई होप सबको ये वाली बात बहुत ढंग से क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के आराम से उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। सवाल क्या है, वो है इफ यदि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर कितना, 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसके मूल अल्फा क्यूब व बीटा क्यूब। आप इसको सॉल्व करें, अल्फा क्यूब व बीटा क्यूब, बस इतना सा सॉल्व करना। ये चीज बहुत आसानी से हो जाएगी, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये वाली बात सभी को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं इस वाले टाइप से। ठीक, तो हमने इस चीज को तो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें एक दो सवाल जो कि पूछा जाता है मैं वो और पूछ लेता हूँ आपसे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यदि x² माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0, काल्पनिक इक्वेशन मतलब इमेजिनरी इसके मूल होंगे, पर कोई बात नहीं, ये है के मूल याद रखना क्या है, अल्फा व बीटा है। तो कुछ भी नहीं, आपसे पूछा जाएगा 1 अपॉन अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा का मान क्या है। हम इतना सा सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। यार कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, और मैं आपको ये चीज करवा चुका हूँ। कैसे करवा चुका हूँ, इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर अल्फा बीटा, अल्फा से गुणा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है तक? और अपॉन में क्या बच जाएगा, अल्फा बीटा। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियरली समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जस्ट फॉर्मूले उठा के पुट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ। अब यहाँ से बताओ सभी मेरे को, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। आप बोलोगे सर माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस और माइनस का 3 और ए का वैल्यू 1 है, तो ये +3। और अगर पूछो अल्फा बीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर सी अपॉन ए,
जो कि है कितना 7/a बराबर कितना 7। बस अब यहाँ पर यार उठा के आप वैल्यू रख लो, जो आएगा हम आंसर में मान लेंगे। क्या ये कितने का हो गया, अल्फा प्लस बीटा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा कितना हो जाएगा 7/7, 9 माइनस 14 अपॉन में 7। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, माइनस का 5/7। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल है। ये देखो, ये यहाँ पे देख लेना 9 माइनस 14 है। ये 9 माइनस क्या है 14, वो दिखने में लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। मतलब ये टाइप इतने इजी हैं, आप एक बार इनका रिवीजन कर लो ना, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, बस उसके बाद आपसे ऑलमोस्ट सभी सवाल हो पा रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, मैंने देखो इतना तो आपको बता दिया है। अब इसके अंदर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर सुना होगा, देखो मैंने आपको इसके अंदर वैसे बेसिकली आपको दो चीजें बता दी। ठीक है, जैसे कि अल्फा अपॉन बीटा, जैसे मूलों का योग कैसे निकलता है, मूलों का गुणनफल। दूसरा बता दिया, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर कितना सी। तो दो टाइप ये मिक्सअप में खूब सारे बनते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या बनता है, तीसरा बनता है धराचार्य नियम से। किससे बनता है, धराचार्य। आपने सुना होगा, कोई समीकरण दे रखी है अपन को, अपन ये टाइप थर्ड पे चल रही है, टाइप है, आप कुछ भी लिख लीजिए, थर्ड वर्ड तो नहीं लिख रहे अपन यहाँ पर, हम टाइप लिखने की, कौन सा है वो अपने आप देख लेना। टाइप क्या है, द्विघात समीकरण। क्या होती है व्यापक समीकरण, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर कितना 0। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0। तो यहाँ पे x के अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके आंसर भी कितने होते हैं 2। तो याद रखना, अगर मैं किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा, किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य, ठीक है, कौन सा रूल है, श्रीधराचार्य नियम। क्या होता है, एक्स बराबर, एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। अब प्लस और माइनस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसके दो मान होते हैं, एक प्लस का होता है और एक किसका होता है, माइनस का। बस इतना याद रखना, बी छोटा वाला ले लेते हैं अपन, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को समझना, ये वाला फॉर्मूला वैसे तो हमारे इतना डीपली काम आना नहीं चाहिए, आ जाए तो पता नहीं, पर लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली बात है वो ये है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तीकरण, हम इसको डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ये विविक्तीकर ऐसे कुछ करके होता है, ये आप हिंदी में याद रखना, क्योंकि हिंदी में नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इंग्लिश में बहुत क्लियरली होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, कि मतलब यहाँ से आप इसको डिस्क्रिमिनेंट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू ये दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 3 कंडीशन लिखवा रहा हूँ आपको, तो आप वो वाली चीज समझना एक बार। कंडीशन है, यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो बराबर 0 हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो। 0 से कोई भी चीज बड़ी होती है तो अपने आप में पॉजिटिव होती है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, मतलब 0 बड़ा है इससे, ये अपने आप में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका, इससे क्या निकल के आया, ठीक है ना, जब भी ये 3 कंडीशन आपको रट रही है, जब भी ये 3 कंडीशन है, अगर ये बराबर 0 है तो इसके जो मूल होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, वो एक तो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर, वास्तविक और क्या होंगे, समान। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए, क्या जाए, पॉजिटिव, तो याद रखना इसके मूल वास्तविक तो होंगे
और क्या होंगे, असमान होंगे। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। बस आपको इतना सा पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ खास इसमें करना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप सबको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। जो डिस्क्रिमिनेंट है हम इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, डी से। डी के बारे में ध्यान रखना आप, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें आपको कुछ सवाल करवाता हूँ तो वहां से आपको क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन किस फॉर्मेट से आता है, कैसे आता है, वो देखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ऐसे लिख लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, तो k का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा हूँ, k का। मैं इसको 5 की जगह पे 6 कर लेता हूँ। 5 की जगह पे कितना कर लेता हूँ, 6 बस। अब ऐसे समझो इस चीज को। क्लियर? चलो सवाल करते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल सा है। अगर बस आपको बात क्या पकड़नी है, इसके मूल क्या है, वास्तविक व समान। वास्तविक व समान होने की एक ही कंडीशन है, जब डिस्क्रिमिनेंट इसका बराबर 0 हो। कहने का मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर हो, 0। सही है यहाँ तक? बस आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सवाल में लिखो। बी का वैल्यू हमें पता है कितना हो गया, 6। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2। और सी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, के। तो ये 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया के, बराबर कितना, 6। सही है? अभी तक देखना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितना हो गया, ये 8 के बराबर 0। उस तरफ चला जाएगा, 36 बराबर 8 के। तो के का वैल्यू होगा 36/8। 36/8 का मतलब हो गया, 4 से काट लो, 9/2। कितना हो गया, 9/2। जो के का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9/2, या फिर कहने का मतलब 4.5। इसके बराबर 4.5। क्लियर है तक? इतना इजी क्वेश्चन है ये। एक बार आप समझो, आपसे सवाल हो पाएगा। बस ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ध्यान रखना कि फॉर्मेट क्या है। अच्छा, एक चीज क्लियर याद रखना, मैथ्स के अंदर हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स की एक सिंपल सी बात होती है, आप जब भी क्रैश कोर्स करें तो फॉर्मेट बताए जाते हैं उसमें। अब वो फॉर्मेट ध्यान रखो यार। ध्यान रखने का एक सिंपल सा तरीका, अच्छे से क्लास लो, प्लस में उस चीज को रिवाइज कर दो बस एक बार। एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिस हिसाब से आपको, जिस हिसाब से मैथ समझ में आती है, क्लियर, उतनी बार आप रिवाइज करके चल लो। ये चीज फिर परमानेंटली खत्म सी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको बार बार बहुत कुछ अटकाएगा, अपन को अटका भी नहीं सकता बस। क्लियर? मैं एक और सवाल कराता हूँ इसी टाइप में, आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी इसके अंदर। देखो, लेट सपोज मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने बोला x² प्लस बोल ले 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान है, तो के का मान क्या होगा। वास्तविक और क्या है, असमान है, तो किसका मान पूछा मैंने इसमें आपसे, के का मान क्या होगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत आ गई इसके, तो वही है अपना क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वास्तविक और असमान है, क्या बोला मैंने, वास्तविक और क्या है, असमान है, तो याद रखना ये हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से। बड़ा होगा क्या, 0 से। बस वैल्यू पुट करो। अगर मैं पूछो ए का मान कितना है, तो आपको नजर आना चाहिए 1 है, बी का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू के। तो बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू सी, ये हो गया 64 माइनस, सॉरी, सी का वैल्यू के 4 के, ये उस तरफ, ये उस तरफ हो जाएगा, तो 64 4 के। तो यहाँ से जो के का वैल्यू आएगा वो आएगा 64 अपॉन में कितना, 4। इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें पता क्या मतलब हो गया इस सवाल का, इस बात का क्या मतलब हो गया, याद रखना 16 बड़ा है के से। ठीक है ना, के का मान हमेशा किससे, 16 से क्या होना चाहिए, बड़ा, सॉरी छोटा। यहाँ पे देखना 16 बड़ा है किससे, के से।
जब भी ये कंडीशन आएगी तभी इसके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। मतलब k का मान छोटा है तो काम चल जाएगा, किससे 16, 16 से जैसे कि मान लो 14 है तो हो जाएगा हाँ यार, 15 पे हो जाएगा हाँ, 11 पे हाँ, 10 पे हाँ, बस 16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए। k का मान इससे कम है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप सबको ये वाली बात बहुत ढंग से क्लियरली समझ में आ गई होगी। इस डायरेक्शन से कोई मतलब मत समझना, ये ग्रेटर देन लेस देन तुम्हारे लिए इक्वल का काम करेंगे, बराबर का काम करेंगे। सेम सेम ट्रीट करो, बराबर के कोई चीज उधर जाती है, माइनस से क्या हो जाती है प्लस, 4 वहीं भाग लगाने आ गया, बस इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के याद रखना 16 से छोटे किसी भी मान के लिए, इस बात को कैसे बोलेंगे हिंदी में, 16 से छोटे किसी भी मान के लिए ये इसके जो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान। क्लियर यहाँ तक सभी को? आई होप सबको ये वाली बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। हम अगला सवाल की तरफ देखते हैं। फिर से देखो, एक सवाल और देता हूं, आप करके बताओ। क्वेश्चन है 2x² माइनस का 12x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक समान है तो k का क्या मान होगा। मैंने फिर से उसी टाइप का सवाल दे दिया है, तो वही है b² माइनस 4ac बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। क्या बोला मैंने, b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं इस चीज को अपन। ठीक है, तो आगे देखो b का वैल्यू किसके बराबर है, -12 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया बराबर 0। ये तो हो गया 144 माइनस कितना 8 के बराबर 0। भाई 8 के बराबर कितना 144, तो k का वैल्यू कितना होगा, 144 में किसका भाग लगा लोगे, 8, किसका भाग लगा लोगे, 8 का। ठीक है ना, तो किसके बराबर आ जाएगा, शायद 18 के, हाँ है ना, किसके बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप सबको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बाकी का करेंगे अपन नेक्स्ट।